नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजित सर। दोस्तों, हम लोग ट्रिगो में एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। इसीलिए सिर्फ 1 ही देख पाए क्योंकि बहुत उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था और थोड़ा सा लॉन्ग था, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। और दोस्तों, जो भी पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाएंगे यूट्यूब पे और सर्च मारेंगे मैथ्स बाय रंजित सर, और वहां से प्ले लिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे आपका एक मिलेगा ट्रिगोमेट्री। क्या मिलेगा? ट्रिगोमेट्री नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा और उसी में सारा वीडियो पहले वाला आपको मिल जाएगा। तो पहले आप स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए। विकल्प जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया ABCD। अब अगर सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग विकल्प कैसे चुन सकेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे तभी ना। अब इसको सोल्व करना है, उसके बाद हम लोग को इसमें से चुनना है कि आंसर कौन सा सही होगा। अब देखिए ये 2 tan 30 डिग्री है तो 2 हो गया इंटू tan 30। किसका मान पूछ रहा है? tan 30। मान लो को पता नहीं है तो sin 30 का तो पता होगा और cos 30 का, है ना। तो इसका मान होता है 1/2 और इसका होता है √3/2। तो हम क्या बोले थे, भागा दे देंगे 1/2, ये प्लस जाएगा 2/3 हो जाएगा √3, इससे कटेगा यानी कि 1/√3 हो गया। उसी तरह से नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ऊपर जब गुना किए तो 2/√3, क्योंकि 2 ये हमेशा ऊपर वाले में गुना होता है। 2 में 1 से गुना किया 2 हो गया, √3 बट्टा में तो √3 कर दिया। 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए आगे, ये ऊपर में 2 था, नीचे क्या है 3 है। नीचे वाला 1 और 3 का LCM कितना होगा जी? 1 और 3 का LCM 3 होगा। 1 से भागा 3 में 3 होगा, 3 में 1 से गुना किए तो 3 प्लस 3 में 3 से भागा 1 और 1 में 1 से गुना किए तो 1। अब देखिए ये 2/√3 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 3 कितना हो गया 4/√3। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है, इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 2/√3 और ये 2/√3 है और सॉरी यहाँ 3 था ना, यहाँ 3 करेंगे, ठीक है। ये गुना 3/4, 2 दूनी 4। अब देखिए इससे जब काटेंगे √3 मतलब है कितना मतलब है √3। अब ये हो गया √3/2, लेकिन ऑप्शन में आपका √3/2 नहीं दिया है। अब देखिए √3/2 है ना जी, इसका मान कितना होता है √3/2। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। आपको समझ में आया? इसलिए देखिए अगर जो ऐसा देता हम लोग इसमें ऐसा देखते, लेकिन सिर्फ सब डिग्री में दिया। इसका मान √3/2 होता है, इसका कितना होता है 1/2 होता है, इसका √3 होता है और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का। इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं, लेकिन पहले आप इसको उतार लीजिए, है ना, नोट्स कर लीजिए इसको। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग देखें। अब 2 का 2 देख रहे हैं। 2 का 2 में क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री और बाई 1 प्लस tan² 45 डिग्री। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस है। अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ देखिए मान तो सेम है। बस आपको करना क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और ये 1 तो 1 प्लस तो प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 में 1 का 0 और बाई 1/2 यानी कि भागा देंगे तो 0। आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भागा देते हैं तो क्या होता है 0। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया डी। कौन सा हो गया डी। दोस्तों ये समझने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसको ध्यान देना। 2 का 3 कहेगा 2 sin A बराबर 2 sin A तब सत्य है होगा जबकि A बराबर है। मीन्स कि सत्य में सही, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो सही है और बराबर नहीं होगा तो गलत। तो इसीलिए बोल रहे हैं दोनों बराबर हम लोग कब कह सकते हैं कि बराबर है कि सही होगा, यहाँ पे A का मान कितना होगा। देखिए हम पहले यहां से स्टार्टिंग करते हैं।
ए से, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। पहले लोग ऑप्शन वाइज चेंज यहाँ चेक करना है ना। 2 यहाँ पे साइन है और 2 इंटू a का मान कितना लेते हैं, अगर 0 हम रखते हैं तो इधर में भी 0 होगा, है ना। देखिए a की जगह कितना रखना है, 0। यहाँ ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं इसको पहले। अब देखिए ये हो गया साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ये 2 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 2 इंटू 0। अब ये भी 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 से गुना करने में क्या होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर 0, यानी कि a बराबर अगर जब हम 0 रखेंगे ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये सत्य होगा कब, जब a बराबर 0 डिग्री रहेगा तब। अब आप इसको नोट्स करिए, उसके आगे देखते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है। दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक देख लिए। अब 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। मीन्स कि इसका अगर हम लोग मान बैठाकर कैलकुलेशन करेंगे तो किसके बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है, ए में 60 cos 60, बी में sin 60, सी में tan 60 और डी में sin 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहले हम क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री और y क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 और इंटू tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ये 1 है तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2√3 हो गया। और नीचे क्या करेंगे, 1/1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3। आप देखिए इसको इधर देख लेते हैं, है ना। ये 2/√3 ऊपर में है तो लिखिए, और इसको क्या करना है कि 1 और 3 का सेम 3 हो गया। 1 से भाग कर दिया 3 में 3 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से भाग कर दिया 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, है ना। अब देखिए 2/3 हो गया और ये क्या हो गया 2/3। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, पलटेंगे, 2/√3 हो गया, अब इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 मतलब एक कटेगा। क्यों कटेगा, देखिए 3 है, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और इसका बटा √3 रहे, यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, कट गया, क्या बचा √3। और फिर इसको आशा क्यों लिखेंगे, 3 दिए 9, 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए कितना आ गया भाई, √3 आ गया। अब इसमें √3 क्या है, दिया नहीं है, तो √3 का मान किसका होता है, इसका मान होता है √3 tan 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब लगा ये क्यों नहीं होगा, इसका मान √3 नहीं होता, इसका भी नहीं होता और इसका भी नहीं होता। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको नोट्स करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखें, 2 देखें। अब देखिए किसका हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन है, यदि tan इंटू a प्लस बी इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू क्या बोल रहा है, √3। देखिए इसका कहने का क्या मतलब, पहले हम आपको वो समझाते हैं। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इंटू इक्वल टू 1/√3, तो कह रहा कि है, तो क्या बोला कि 0 डिग्री, मीन्स कि a और b को जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के चाहे तो बराबर और चाहे तो छोटा। यहाँ पर a ग्रेटर देन b, यानी कि b से a बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, tan है तो tan a प्लस b है तो a प्लस b। अब ये tan किसका मान होता है, √3 का, tan 60 डिग्री का, किसका होता है 60 डिग्री का। अब देखिए ये tan a प्लस b है, इंटू में है, इसको हम बटा में लेकर जा सकते हैं 60 डिग्री, और y क्या हो गया tan से tan क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, है ना। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से आपका दूसरा क्या दिया गया है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया गया, 1/√3। अब देखिए ये क्या है, tan है और ये क्या है, a माइनस बी है इक्वल टू 1/√3 है। ये tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है।
अब देखिए हम लोग पहले इस तरह से सीखे कि यहाँ इंटू में है तो बट्टा में लेके चले जाएंगे, हम लोग चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। ये तो फिर ऐसा करें a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री और y क्या हो जाएगा tan, ये tan से tan क्या होगा कट गया, तो a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे a और b दोनों को निकालना है तो दो समीकरण हम लोग को चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना। अब देखिए 1 क्या है कि 1 a प्लस b है इक्वल टू 60 डिग्री और ये क्या है a माइनस b है इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री हम लिखेंगे। इसको जोड़ना हम लोगों को, ये माइनस माइनस है तो क्या होगा कट जाएगा, ये a और a जोड़ेंगे तो 2a होगा इक्वल टू 60 कितना हो गया 90 डिग्री, यानी a का मान हो गया 90 डिग्री और बाई 2, यानी a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। इससे काटेंगे 45 से कटेगा, है ना। एक आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास a का मान आ गया, आप a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में। अब यहां पे लिखेंगे a का मान, क्या लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए आप चाहे तो a का मान 1 में भी रख सकते हैं समीकरण या फिर समीकरण 2 में भी, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। आपको जिसमें रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। देखिए समीकरण 1 क्या था a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए b बराबर a का मान हो गया कितना 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, यानी b का मान कितना हो गया जी 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री। लेकिन आंसर तो आपने बोला ही था, लेकिन कुछ कंडीशन दिया था, a और b को जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा, तो a और b देखिए तो a का मान 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 0 डिग्री से बड़ा नहीं हुआ, हो गया। क्या 90 के बराबर या फिर 90 से छोटा, तो क्या 60 90 के बराबर तो नहीं है तो उससे छोटा है ना, ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे। अगला कंडीशन आपको क्या दिया था कि जो b का मान है a का मान से क्या होना चाहिए छोटा, तो ये देखिए बड़ा है छोटा है कि नहीं है, तो हमारा सारा कंडीशन मैच कर गया और आंसर भी आ गया। अब इसको आप नोट्स कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है ना, 3 का हम देख लिए, 4 में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि आप यहाँ पे ये हमको बताइए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। आखिर सत्य का मतलब सही, असत्य का मतलब गलत। आखिर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। यहाँ बोला कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब जैसे मान लीजिए हम साइन, यहाँ पे क्या है ए है, ए बराबर मान लीजिए कि हम 0 डिग्री मानते हैं, क्या मानते हैं 0, या फिर हम इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, और बी बराबर हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ हो गया a प्लस बी, तो 90 30 120 हो गया। ऐसा हम लोग इसका मान हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए चलिए हम ऐसा मानते हैं कि जो हम लोग को पता है 360, तो 60 30 कितना हो गया साइन 90 डिग्री, यहाँ साइन कितना हो गया 30 डिग्री प्लस में क्या हो गया साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और इसका मान हो गया 1/2 और इसका होता है √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अभी कभी भी जोड़े तो इसके बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य हो गया। थीटा में वृद्धि होने के कारण होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। देखिए देख लेते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया है ना, उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान हो गया कितना 3/2, और यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया जी 1। देखिए तो जैसे यहाँ वृद्धि हो रहा है, समय वृद्धि हो रहा है नहीं हो रहा है, 1/2 का मतलब
0.5, ये 0 से बड़ा हो गया। अब देखिए √2 का मतलब 1.414, तो जब ये 2 से भागा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि 1.4 से ही भागा देंगे तो इससे तो बड़ा आएगा। उसी तरह से ये बड़ा और ये बड़ा, यानी कि जब थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, इसका मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा सत्य। थीटा में वृद्धि इसकी बढ़ावेंगे तो बढ़ाएं, इधर बढ़ रहा है ना, वही बात पूछ रहा है। कहा कि थीटा में वृद्धि होने के कारण के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होगा। देखिए कॉस 0 डिग्री बताए थे, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बताया था कि इसका ऐसा करता है, इसकी यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 3/2, यहाँ 1/2, ये 1/2 और ये कितना है 0। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि, तो देखिए इससे कम गया, इसे ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। अभी कह रहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होगा, नहीं, सिर्फ 45 पर बराबर होगा, बाकी और किसी बराबर है। देखिए तो 30 तक 30 यहाँ बराबर है, नहीं है, यहाँ भी नहीं, इसीलिए ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। यहाँ क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। ये अब देखिए जब ए बराबर 0 डिग्री पर कौन ए परिभाषित नहीं है। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कौन तो बोला है ए बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसका मान क्या था, इनफाइनाइट। तो कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो सही तो कह रहा है, इनफाइनाइट मींस क्या होता है, आप परिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। यहाँ वही बोल रहा परिभाषित नहीं, ये हमारा क्या हो गया जी, सत्य। क्या है, सत्य। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। दोस्तों ये अपने कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर से अगर किसी दोस्त की आपकी लाइफ बन जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी काम हो जाएगा, है ना, बड़ी बात हो जाएगा। आपका दोस्त भी बोलेगा चलिए मेरा एक दोस्त बताया था जिसको पढ़कर हम 10th में अच्छे नंबर ला सकें, है ना। तो लाइक करते हैं, और जो नए इस चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।